रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो कबाब रोल बना रहे हैं, जिसके लिए हमने चिकन लिया है, थाई का हिस्सा लिया है। थाई का हिस्सा एक तो जूसी होता है, ऊपर से जल्दी भी गल भी जाता है। तो मैंने एक पाव जो है वो बोनलेस थाई लिया है और उसके छोटे छोटे इस तरह मैंने भी इसको काट लिया ना, जूलियन कट कर लिया। ठीक है, ये लिया है एक पाव। और इसके अलावा हमने जो है वो एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। एक चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा पिसा हुआ लिया है। एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई ली है। एक चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। और नमक जो है ना हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, मैंने हाफ टी स्पून से भी कम लिया है। नमक आप अपने हिसाब से शामिल किया कीजिए, क्योंकि नमक जो है ना वो तेज़ हो जाएगा तो फिर मतलब ठीक नहीं होता सेहत के लिए। 2 खाने के चम्मच हमने दही लिया है। 2 खाने के चम्मच हम ऑयल इस्तेमाल करके इसको मैरिनेशन करेंगे। आटा भी मैं गूंदना बताऊंगी और उसके बाद सारी कंप्लीट रेसिपी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर शुरू करते हैं। इसमें सारी चीज़ें शामिल एक टाइम पे कर लें ताकि मिक्सिंग जो है ना आसानी से हो जाए। ये इसको हम मैरिनेट करके रख देते हैं। मैरिनेशन की टाइमिंग्स जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 1 घंटा रखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन कम से कम भी मैरिनेशन को आधा घंटा ज़रूर रखा करें ताकि उसमें टेस्ट जो है वो अच्छी तरह आ जाए। 2 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और इसमें वाइट आटा नहीं जाएगा, इसमें मैदा ही होगा। थोड़ा सा नमक, जैसे हम नॉर्मली आटा घर में गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। ठीक है, सॉफ्ट सा गूंद लीजिएगा इसको। ये देखिए आटा गूंद लिया है, इसको मैंने दोबारा भी अच्छी तरह सेट कर लिया था और ये मैरिनेशन भी हो गई है। और मैरिनेशन को अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना कोयले पर बनने वाले एक कबाब है, ये जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। लेकिन चूंकि कई लोगों के घर में अंगीठी वगैरह नहीं होती तो आपको बारबेक्यू नहीं कर सकते, उसका हल मैंने ये निकाला है कि कोयला मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है चूल्हे पर। उसको हम इसको धुआं देंगे कोयले का, फिर हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम बारबेक्यू करते हैं। ठीक है, एक स्टील की जो है वो कोली ले लीजिएगा और उसके ऊपर 2-3 रोल्स जो है वो ऑयल के इसको धुआं दे दें। 5-6 मिनट इसको धुआं दें, फिर मैं वहाँ मिलती हूँ। ये देखें बारबेक्यू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह की शाशले की स्टिक ले लीजिएगा आप और ये जो है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बोटी है नोक वाले हिस्से से आपने इस तरह करना है, जैसे आपने अगर उसमें करना है ना अंगीठी पे, तो इसी तरह सीखों पर चढ़ा कर आपने ये एक ही इसके साथ ही दूसरी भी कर लेनी है। छोटी छोटी जगह पे देखिए, 1 मिनट। दो आती तो 2 कर लें, 3 आती तो 3 कर लें, मैं 2-2 कर लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं करके आपको बताती हूँ। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तकरीबन 1-2 चाय का चम्मच हमने ऑयल इस्तेमाल करना ताकि वो एकदम से चिपके नहीं ना। अच्छा मैंने ना 1 मिनट शोर हो रहा है, बाद में बताती हूँ। लो फ्लेम पर आपने पकाना है। और मैंने स्टिक में कहा था 2-2 रखने हैं मैंने, लेकिन 3-3 4-4 रख लिए क्योंकि उसको जोड़ लिया ना मैंने, गुंजाइश थी तो मैंने कर लिया। ठीक है, स्लो फ्लेम पर पकाइएगा इसको। 5-7 मिनट पकाते हैं इसको। ये देखें इसको हमने पका लिया है अच्छी तरह, ये गल चुका है। चूल्हा बंद कर दें। अब पराठों की तरफ चलते हैं। अब हम जो है वो पराठा बना रहे हैं, इसके पेड़े कर लें। ये देखिए मैंने 2 रोटियां बना ली हैं। अब पहली रोटी को जो है हम तवे पर पका लेते हैं। पराठा बनाने लगे हैं और पराठा जो है ना उसका नहीं होगा, बीच में जो घी लगता है ना लेयर्स वाला,
वो नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये देखिए दोनों पराठे तैयार हो गए हैं। चूल्हा बंद करते हैं। अब हम रोल की तैयारी करते हैं। हमने जो है वो जो रोल बनाया था, हरी चटनी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हरी चटनी जो है वो ये जो बहुत ही ज़्यादा करारी होती है, इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा ही डाली है। और ये चटनियों की रेसिपी आपके मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत सी चटनियाँ मैंने बनाई हैं। अब हम इसको जो है वो रोल करते हैं। एक बटर पेपर ले लें। देखिए सारी चटनी जो है ना वो, मुझे चटनी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने चटनी ज़्यादा डाल दी। अब मैं दूसरा रोल भी इसी तरह तैयार करके आपको मिलती हूँ। देखिए कबाब रोल जो है वो तैयार हो गए हैं। आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपको कैसी लगी ये रेसिपी। ਹੁਣ मैं पंजाबी ਦੱਸਾਂ। अच्छा मैं ना सब तो पहले तो मैदा गुन लिया सी, 2 ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਥਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ 1 ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਲਿਕ ਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਿਕਨ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਟਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ट्राई करो, मैं जरूर दसना तो कैसी लगी। और इमली की चटनी या हरी चटनी के नाल भी लगा के खा सकते हो या इंज भी खा सकते हो, क्योंकि मैं चटनी काफ़ी ज़्यादा पाई है, मैं खुद ही ज़्यादा पाई है। तुसी देखा होगा चटनी चटनी हो रही सी तो मैंने चटनी ज़्यादा पसंद है। और करारा करारा ज़रा कबाब रोल तैयार है, तो बनाओ, ट्राई करो। अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।